हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीमेड इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर अकाउंट जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है जीएसटीएन नंबर को ऐसे सर्च करें और फिर देखें कमाल। लिटरली जीएसटीएन नंबर से आप व्यापारी की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हो, आप A to Z इन्फॉर्मेशन उसकी ले सकते हो। तो देखेंगे सर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़फुल होती है और उसको सर्च करने के कैसे कैसे तरीके हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। केवल ये मत समझना कि जीएसटी सर्च करना तो सर मुझको भी आता है। जीएसटी सर्च करने का आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा अगर आप इस तरीके से जीएसटी को सर्च करेंगे। इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होता है सर कि मैं किसी भी पार्टी को अपने यहाँ पे कोई भी लेजर को क्रिएट करने से पहले उसका जीएसटीएन नंबर सर्च करता हूँ, फिर उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर मैं आगे का फर्दर स्टेप लेता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो है। आप डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में इसका यूज़ कर सकते हैं। जीएसटीएन नंबर को ऐसे सर्च करें और फिर देखो कमाल। तो गाइज, जैसा कि सर इस चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बिकॉज हम भी अपनी हैंड से कोशिश करते हैं कि पूरा प्रैक्टिकल मैटर आपको प्रोवाइड करा सकें। हमारी वीडियो के माध्यम से हम सर आपको प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज है सर वो डिलीवर कर सकें। तो इसी को देखते हुए सर हमने एक नया चैनल भी अपना क्रिएट करा है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। बेसिकली ये उनके लिए जो कि अकाउंटेंट हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते, तो मार्केट के बेसिक से लेके एक्सपर्ट तक आप किस तरीके से बहुत कम समय दिए एक अच्छी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो सर। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा सर, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सर यूज़फुल चैनल है, आप एक एक्स्ट्रा मनी क्रिएट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं सर कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। ऑलरेडी सर 2 वीडियोज़ वहाँ पर पोस्टेड है, आप सभी का प्यार वहाँ पर भी मिल रहा है। तो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी सर उसको भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। आते हैं सर फिर से अपने टॉपिक के ऊपर कि जीएसटी नंबर को कैसे सर्च करना है। चलिए सर जीएसटी पोर्टल के ऊपर आते हैं। ये सर मेरा जीएसटी पोर्टल है, सभी को पता है सर। यहाँ पर हम आएंगे सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पे सर, यहाँ पर आके हम जीएसटी को सर्च करते हैं। मैंने सर सर्च करा यहाँ पे सर्च बाय जीएसटीएन, ठीक है। वैसे तो आप पेन से भी सर्च कर सकते हो, कंपोजिशन को सेपरेटली सर्च कर सकते हो, और जीएसटीएन सर सर्च करने का तरीका यहाँ पे है जीएसटी नंबर के माध्यम से। आप चाहें तो पेन के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं, कोई विषय नहीं है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सर्च बाय जीएसटीएन सर, इस पर हमने क्लिक करा सर। यहाँ पर मैंने एक जीएसटीएन नंबर डाला। अभी आप ये देखिएगा कि मैंने पोर्टल पे इसको लॉगिन नहीं किया, क्योंकि दोनों को सर्च करने का तरीका अलग है। लॉगिन करके सर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और बिना लॉगिन करे कुछ इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। तो वही मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कौन सी इन्फॉर्मेशन सर कहाँ पे कितनी यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। तो सर मैंने यहाँ पे एक जीएसटीएन नंबर डाला, मैंने सर इसको सर्च करा, मैंने जीएसटीएन नंबर डाला, मैंने इसको सर्च करा। सर सबसे पहले मेरे पास क्या आया सर? सबसे पहले मेरे पास आया लीगल नेम। लीगल नेम बोले तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी। ये कौन सी फर्म होगी सर? ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है। क्योंकि लीगल नेम और ट्रेड नेम दोनों सेपरेट है। लीगल नेम और ट्रेड नेम दोनों सेपरेट है। तो ऐसा केस केवल प्रोप्राइटर के केस में होता है, बिकॉज जीएसटीएन आपका पेन बेस होता है, और पेन के अकॉर्डिंगली लीगल नेम सर आपका ये है। और ट्रेड नेम क्या होता है सर? ट्रेड नेम जो होता है वो आपने एक फर्म का अपना नाम रखा, बट अगर आपकी पार्टनरशिप है तो सर आपका लीगल नेम और ट्रेड नेम दोनों सेम रहेंगे। कंपनी है तो लीगल नेम और ट्रेड नेम दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोप्राइटरशिप है। पहली चीज आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं जिसके साथ काम करने जा रहा हूँ वो कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है सर। उसके बाद मेरे को पता लगा सर कि जीएसटीएन नंबर एक्टिव है। उसके बाद सर क्या पता लगा कि जीएसटीएन नंबर एक्टिव है, ठीक है सर। उसके आगे चलते हैं सर। ये इस इंफॉर्मेशन के ऊपर सर कभी कोई फोकस नहीं करता। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड अदर ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सेंटर, ठीक है, एंड ये क्या लिखा है, स्टेट का। तो ये 2 ऑफिस क्यों लिखे हैं सर? ये 2 ऑफिस क्यों लिखे हैं? जब हम जीएसटी को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी हम एक स्टेट का ऑफिस जो कि सेल टैक्स ऑफिस हमारा लोकल होता है, और एक हम सेंटर का जो कि एक एक्साइज ऑफिस होता है सर, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सर ये वर्ड का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड अदर ऑफिस। मान लो सर मेरा ही जीएसटीएन नंबर ये, मुझे नहीं पता कि सर मेरी फाइल कहाँ पे चल रही है। फाइल मतलब जो मैं रिटर्न अपलोड करता हूँ, जो मेरे को डिपार्टमेंट ने जीएसटीएन नंबर दिया है, उस जीएसटीएन नंबर को कौन सा अधिकारी हैंडल कर रहा है, तो वो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ सर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है, इसका मतलब यहाँ पर मेरी फाइल रखी हुई है। मेरी फाइल जो मेंटेन होगी वो इस ऑफिस में होगी। सर ये कहाँ कहाँ पे काम आती है? मान लो सर आपने रिफंड अप्लाई करा, सर आपको अधिकारी से मिलना है तो आप इस ऑफिस में नहीं जाएंगे, ये अदर ऑफिस है आपका, ये अदर ऑफिस है। ये आपका सर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहाँ पर आपकी फाइल रखी है, आपको इस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यूजफुल सर इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है।
सो वैसे तो आपका जो जीएसटी का सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे भी लिखा होता है, बट इन केस अगर आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट नहीं है, आप सर्च करना चाहते हैं, आप जीएसटी को सर्च करें और यहाँ पर आ जाए सर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का मतलब है कि जहाँ पर आपकी फाइल चल रही है, जिस सेंटर को असाइन हुई है आपकी फाइल के, स्टेट को असाइन हुई है आपकी फाइल, वो सर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है सर। नीचे और आएंगे सर, नेचर ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी, ये सर अभी इसने सेलेक्ट नहीं करा इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है। जब भी आप जीएसटी को लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है। ठीक है। इसके बाद सर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सर किस चीज़ का काम कर रहा है, किसके लिए उसने जीएसटी नंबर लिया है। तो यहाँ पे 4 एक्टिविटी है, रिटेल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और नीचे आते हैं सर, तो और नीचे सर मेरे को क्या पता लगेगा, और नीचे मेरे को सर ये पता लगेगा कि पार्टी का जो काम है सर वो किस चीज़ का काम है। पार्टी का काम क्या है सर, ये HSN कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सारी वर्किंग जो है पार्टी करती है, सर्विसिंग का काम है सर। अगर बात करें सर गुड्स का, तो गुड्स का काम यहाँ पर नहीं है, गुड्स का कोई भी HSN कोड नहीं है सर, सारे SAC कोड है, सर्विसेज के कोड हैं सर। ठीक है। तो यहाँ पर अभी इतनी इन्फॉर्मेशन सर हमने देखी। इतनी इन्फॉर्मेशन में हमें क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट कि सर एक ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन सर ये इसका ऑफिस कौन सा है। मान लो ये मेरा ही जीएसटी नंबर है, मुझे पता लगाना था कौन सा ऑफिस है, वो मेरे को यहाँ पे पता लगा सर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, टैक्स पेयर टाइप, सर टैक्स पेयर टाइप क्या रेगुलर है। देन उसके बाद इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर रजिस्ट्रेशन कब मिला है। मान लो कोई व्यापारी आपसे आके गप लगाता है, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो सर 20 साल से व्यापारी हूँ, उसका जीएसटी नंबर सर्च करो सर, पता लग जाएगा कि तू कितने साल से व्यापार कर रहा है। तो वहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है। ठीक है सर। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है शो फाइलिंग टेबल। कौन सा ऑप्शन आता है सर, शो फाइलिंग टेबल। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता है कि फाइलिंग कब की, नहीं, इससे आपका बहुत बड़ा काम हल होने वाला है सर। यहाँ पर मुझे क्या पता लगता है सर, यहाँ पे पता लगता है GSTR 3B एंड GSTR 1 कौन से पीरियड की कब फाइल की है। अब सर आपको पता है कि ITC क्लेम का इस समय बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ता है, सब लोग कहते हैं 2A 2B 2A 2B का हल्ला मचा हुआ है। तो मान लो सर दो चीज़ होती है, एक होता है कि हम गलती को करके सुधारें, एक होता है कि गलती को करने से पहले सुधार ले। मान लो सर मैंने किसी से माल खरीदा, सर, मेरे हाथ में बिल आया, बिल आने के बाद सर मैंने उसका GSTN नंबर सर्च करा। GSTN नंबर सर्च करने पर मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति अपनी GSTR 1 कभी भी टाइम से फाइल ही नहीं करता है। ये व्यक्ति GSTR 1 कभी भी टाइम से फाइल नहीं करता। जब जो व्यक्ति GSTR 1 को टाइम से फाइल नहीं करेगा तो आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे सर, आप अपने ऑनर को इन्फॉर्म करेंगे कि सर जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका GSTN नंबर मैंने पोर्टल पर जाके सर्च करा और इस व्यक्ति की 3B और GSTR 1 सर टाइम से फाइल ही नहीं होती कभी, तो सर इससे हम बिजनेस करेंगे तो आगे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। सर मैं आपको पहले से इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ। इसके दो सर इम्पैक्ट पड़ेंगे। एक तो आपका व्यापारी पहले से सर जो है एकदम से सर अवेयर हो जाएगा, उसको अगर पेमेंट रोकना उसका पेमेंट रोकेगा, जो भी करना वो करेगा। दूसरा सर व्यापारी की निगाह में, आपके एम्प्लॉयर की निगाह में सर आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि ये एम्प्लॉय सर किसी भी काम को करने से पहले उसकी सारी जांच पड़ताल, उसका सारा इंस्पेक्शन करके उस वर्क को करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, केवल यहाँ पे आपको रिटर्न फाइलिंग टेबल का मतलब ही नहीं है कि आप केवल देख रहे हो कि भाई 3B कब फाइल हुई, 1 कब फाइल हुआ। आप यहाँ से अपना एक आगे फर्दर स्टेप ले सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति से काम करूँ कि नहीं करूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है कि भाई अगस्त की कब फाइल की है सर, इसने अगस्त की ये फाइल की है, ये सर जुलाई की फाइल की है, ये जून की फाइल की है, मतलब टाइम से रिटर्न फाइल हो रही है। इसका मतलब सर इससे हम काम कर सकते हैं। ये सर 3B है, मान लो सर उसने टैक्स ही जमा नहीं करा, आपसे टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स नहीं जमा करा, तो सर आपको ITC रिवर्स करने पड़ेगी आगे जाके, है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बहुत यूजफुल सर ये भी चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको एक GSTN और सर्च करके, क्योंकि यहाँ पर सर मेरे को क्या पता लग रहा है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मिल रही है कि ये व्यक्ति अपनी GSTR 1 जो है वो मंथली फाइल करता है। सर दो हैं, एक QRMP एक मंथली है। QRMP वाले से अगर आप माल खरीदते हो तो उसे इनवॉइस अपलोड करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। IFF क्या है, ऑप्शनल है, बट उस ऑप्शन के चक्कर में आप नप जाओगे, क्योंकि अगर उसने इनवॉइस अपलोड नहीं करा तो सर आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो आप भी ऑप्शनल में चले जाओगे भाई साहब। आपको अपनी जिस मंथ में वो अपना इनवॉइस अपलोड करेगा उसी मंथ में सर ITC को क्लेम करना पड़ेगा, तो सर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ये QRMP है कि रेगुलर है। अगर वो मंथली GSTR 1 अपलोड कर रहा है तो उसका मतलब वो रेगुलर मंथली फ्रीक्वेंसी वाला है। अगर वो क्वार्टरली अपलोड कर रहा है तो उसका मतलब सर वो QRMP के अंडर। मैं आपको एक क्वार्टरली वाला सर GSTN नंबर सर्च करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है सर। सर ये मैंने GSTN को यहाँ पे सर्च करा, देखिए यहाँ पे भी क्या है सर, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लीगल नेम है सर, ये ट्रेड नेम है,
ये सर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। कब से सर इफेक्टिव है भाई? 1/7/2017 से सर आपका जीएसटी लागू हुआ है, तो तब से ये डेट आएगी। रेगुलर का है सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। इसका जो स्टेट ऑफ जो इसका मेन ऑफिस है सर वो स्टेट है। अभी पहले वाले में क्या था सर, आपका सेंटर था। जब आप जीएसटी नंबर लेते हो तो डिपार्टमेंट असाइन करता है कि आपकी फाइल स्टेट में जानी है कि सेंटर में जानी है। तो ये सर इसका ज्यूरिडिक्शन सेंटर है। और कहाँ पे सर इसकी फाइल लिखी है, वो यहाँ पर रखी है, ये सेक्टर लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सर नीचे चलते हैं, क्या बिजनेस है सर, यहाँ पे आप देखेंगे एसएसी नहीं है, मतलब सर्विसिंग का इसका काम नहीं है। यहाँ पे सब क्या है सर, HSN कोड है, किस चीज़ का काम है सर वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आओ सर, शो फाइलिंग टेबल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे सर। यहाँ पर क्या पता लगेगा मेरे को, यहाँ पर पता लगेगा सर व्यक्ति अपना GST 1 तो फाइल कर रहा है टाइम से, आप देखेंगे, पर ये है QRMP के अंदर। कैसे पता लगेगा? क्योंकि अगर आप 3B देखेंगे सर, अगर आप 3B देखेंगे तो सर मार्च के बाद सीधा जून का 3B अपलोड हुआ है, ठीक है। दिसंबर के बाद सर सीधा मार्च का अपलोड हुआ है, ठीक है। उससे पहले QRMP था ही नहीं। उससे पहले सर आपका GST 3B मंथली ही जाता था। केवल 1.5 करोड़ से कम के टर्नओवर वाले GST 1 क्वार्टरली फाइल कर सकते थे। बाकी सर आपका GST 3B जो था वो मंथली जाता था। आपका आई थिंक दिसंबर से सर QRMP आया था, तो तब से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये आप दोनों चीज़ें सर यहाँ से पता लगा सकते हो कि अंडर QRMP है या मंथली फ्रीक्वेंसी के अंदर है। सर कौन सा मेरा स्टेट ऑफिस पड़ता है, कौन सा मेरा सेंटर ऑफिस है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है क्या नहीं है। इसके बाद सर और अच्छी चीज़, अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद सर हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करके सर डिटेल सर्च करने का तरीका थोड़ा सा और आपको डिटेल उसकी पूरी जन्म कुंडली अब आपको मिलेगी सर, ठीक है। ये कोर बिजनेस का सर स्क्रीन आता है। आप अगर फिल करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं मत करें। अगर कर भी लेते हैं बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आप माई प्रोफाइल के अंदर जाके कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस में जाके इसको चेंज कर सकते हो। सर हम सर्च टैक्स पेयर के ऊपर आएंगे, सर्च GST नंबर को हम करेंगे सर। और यहाँ पर मैं एक GST नंबर को सर्च करता हूँ। ये मैं लॉगिन करके सर्च कर रहा हूँ। ये सर मैंने इसको सर्च करा। अब सर मेरे पास कैसी डिटेल आ रही है, अब आप देखें सर, अब आपके पास क्या आ रहा है सर डिटेल में। अब एक तो व्यक्ति का सर आपके पास टर्नओवर आ रहा है। मान लो सर कोई व्यापारी आपके पास आया, वो लंबी लंबी गप्पे मार रहा है, वो कह रहा है मेरा टर्नओवर तो 10 करोड़ रुपए का है, मेरा टर्नओवर तो 20 करोड़ का है। चुपचाप से सर उसका GST नंबर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति का टर्नओवर कितना है। सर यहाँ पे क्या लिखा रहा है, फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर 0 to 40 लाख रुपीज़ का टर्नओवर है। तो सर आपको 2 मिनटों में सर उसकी पूरी की पूरी सर हिस्ट्री पता लग जाएगी कि व्यक्ति का बिजनेस कितना है, कितना बड़ा व्यापारी है, ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है सर। और थोड़ा सा नीचे आएंगे सर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा सर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ऑफिस है, मैन्युफैक्चर है सर, क्या है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, प्रमोटर, अगर सर इसमें बहुत सारे डायरेक्टर हैं, प्रमोटर है, पार्टनर्स हैं, तो वो सारे सर यहाँ पे लिखे आ जाएंगे जितने भी होंगे, ठीक है सर। शो फाइलिंग टेबल के अंदर मैंने आपको बता दिया सर, आप QRMP पता लगा सकते हो, आप बिल को चलाने से पहले बता सकते हो कि इस व्यक्ति की रिटर्न लेट फाइल होती है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लॉगिन करके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और मिलेगी, प्लेस ऑफ बिजनेसेस। यहाँ पर आपको एक और जगह मिलेगी प्लेस ऑफ बिजनेसेस। यहाँ पे बहुत कमाल की चीज़ आपको मिलने वाली है। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया सर, हमने इसके ऊपर क्लिक करा तो सर हमें क्या मिलेगा, व्यक्ति का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सर यहाँ पे मिल जाएगा। मान लो सर कोई आपका कोई सप्लायर है जिससे आपने गुड्स को परचेज करा, सर्विस को परचेज करा, उसका स्टाफ सर आपकी बात नहीं सुन रहा या आपके पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है, तो आप सर ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी उसकी यहाँ से निकाल सकते हो। एज वेल एज उसके एडिशनल प्लेसेस भी आपके पास आ जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेस भी आपके पास आ जाएंगे। बहुत ही सर बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्रिंसिपल प्लेस ये है सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। चलो सर, अब आप कहेंगे सर आप तो रटे रटाए GST नंबर बता रहे हो। हम क्या करते हैं सर, गूगल पे आते हैं और एक बार हम रिलायंस का GST नंबर सर्च करते हैं सर। रिलायंस GST नंबर सर्च कर लेते हैं सर। रिलायंस का GST नंबर सर्च करा, ये मेरे सामने सर रिलायंस का GST नंबर आ गया। मैंने इसको सर Ctrl+C करा, Ctrl+C, देन सर मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे Ctrl+V मतलब पेस्ट कर दिया सर। सर्च करा मैंने इसको सर्च करने पे सर मुझे क्या पता लग रहा है, इसको सर्च करने पे पता लग रहा है, आप देखेंगे लीगल नेम और ट्रेड नेम सेम है सर। क्या है, लीगल नेम और ट्रेड नेम सेम है, बिकॉज ये कोई एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नहीं है, ये क्या है सर, एक कंपनी है। लीगल नेम और ट्रेड नेम दोनों ही सेम है, ठीक है। इसका सर जो ऑफिस है जहाँ पे रिलायंस की फाइल चल रही है वो क्या है सर, बेलापुर। ये इसका सेंटर ऑफिस है। सेंटर मतलब इसकी फाइल जो असाइन की गई है वो सेंटर को असाइन की गई है सर। और ये इसका स्टेट ऑफिस है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब से GST लागू है उससे पहले वैट में होगा सर। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है सर, पब्लिक लिमिटेड है। GST नंबर एक्टिव है सर।
टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ रुपए का सर इस जीएसटीएन के ऊपर टर्नओवर है। हालांकि इनकी ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में, तो वो टर्नओवर ज़्यादा बैठेगा। अभी हमने केवल महाराष्ट्र वाले जीएसटीएन को सर्च करा है, ठीक है सर। ये सर डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल आपके सामने आ रही है। लो सर, पूरे परिवार की डिटेल आपके सामने है। नेम ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर, सर ये सारे इस जो जीएसटी नंबर हमने सर्च करा इसमें सर ये प्रमोटर हैं सर, ये इसके अंदर प्रमोटर हैं सर। मुकेश अंकल का भी यहाँ पे नाम है भाई साहब। अभी ये मत सोचो ना मेरे अंकल हैं, ये वो अंकल है ना, ठीक है। चलो, तो ये सर सारे नाम यहाँ पर आ रहे हैं डायरेक्टर्स के, ठीक है। उसके बाद सर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, लो जी भैया सारी बिजनेस एक्टिविटी आ गई। लगभग जितनी बिजनेस एक्टिविटी है सभी इसके अंदर इंक्लूड है सर। फैक्ट्री, रिटेल बिजनेस, ये वो सारा कुछ इसके अंदर सब कुछ है, A to Z सारी चीज़ें हैं सर, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आ गई सर। शो फाइलिंग टेबल पे आओगे सर तो आपको पता लगेगा भैया एक लिमिटेड कंपनी है सर, अपनी रिटर्न बिल्कुल टाइम से फाइल करती है। अगस्त की रिटर्न आप देखेंगे सर 9/9 में फाइल हो गई, जुलाई की रिटर्न फाइल हो गई सर, जून की रिटर्न फाइल हो गई, मई की रिटर्न फाइल हो गई। 3B तो आपको पता है सर, टर्नओवर इतना है तो मंथली बेस पे 3B इसका फाइल होगा ही होगा। आगे सर 9 और 9C की भी डिटेल है सर। एनुअल रिटर्न सर 19-20 तक की फाइल हो चुकी है, 20-21 की अभी इन्होंने भी फाइल नहीं की है, ठीक है सर। और आओ सर काम की इन्फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ बिजनेसेस, क्या था सर प्लेस ऑफ बिजनेसेस। सर इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर सर आप देखेंगे कितने सारे सर, ये इसका प्रिंसिपल एड्रेस है, ये सर प्रिंसिपल एड्रेस है इसका। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार जूम करके। ये सर प्रिंसिपल एड्रेस है, बाकी सर एडिशनल हैं, बाकी सर एडिशनल हैं। देखते हैं सर, ये सर सारे एडिशनल एड्रेसेस हैं। कितने एड्रेसेस हैं एक बार देख लेते हैं। आप सर नीचे आएंगे, अच्छा यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी मिलेगी सर। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी फॉर ऑफ ऑथराइज पर्सन है ना सर, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सर कितने एड्रेसेस सर यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे 28 अभी इसमें और एडिशनल ऐसे पेज और खुलेंगे। एक के अंदर सर कितने हैं मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग सर 10 हैं। एक पेज के अंदर सर 10 एड्रेसेस है। 28 पेज के अंदर तो सर 280 एड्रेसेस हो गए। आप सर लास्ट पे जा सकते हैं, देखेंगे सेकंड पेज पे जाएं, 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें, मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी अगर ब्रांचेस की बात करोगे तो लगभग 200 से अबव ब्रांचेस हैं, वेयर हाउस हैं, डिपो हैं। यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सर कैसी है। यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी कैसी है सर, ये वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस है। तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति से बिजनेस करने से पहले उसकी पूरी सर जन्म कुंडली आप निकाल सकते हो। लॉगिन करके सर आपको कैसे सर्च करना है, विदाउट लॉगिन कैसे सर्च करना है सर, जीएसटी नंबर को पहले चेक करो, जिससे कि आप परचेज अगर चला रहे हो तो आपको पता लग जाए सर कि मैं इसकी परचेज चला रहा हूँ, ये अपनी टाइम से रिटर्न फाइल करता भी है कि नहीं करता है। सर पूरी वीडियो को एक बार फटाफट से सम अप कर देता हूँ सर। जीएसटी सर्च करने से सर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि आपकी फाइल कौन से ऑफिस पर रखी है, स्टेट में है कि सर सेंटर में है। आप पता लगा सकते हो सर प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, डायरेक्टर पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। आप पता लगा सकते हो जीएसटी नंबर एक्टिव है कि नहीं। आप पता लगा सकते हो सर उसका टर्नओवर कितना है। आप पता लगा सकते हो सर प्रमोटर कितने हैं, डायरेक्टर कितने हैं। आप पता लगा सकते हो कि इसके मेन बिजनेस की एक्टिविटी क्या है। आप उसकी फाइलिंग टेबल को खोल के सर पता लगा सकते हो कि रिटर्न टाइमली फाइल करता है कि नहीं करता है। इसके अलावा सर मान लो आप किसी को गुड्स भेज रहे हो, उसने बोला कि सर मेरे को इस एड्रेस पर ना भेज के इस एड्रेस पे भेजो, तो आप ये पता भी लगा सकते हो कि सर ये एड्रेस उसका एडिशनल प्लेस है भी कि नहीं है। अगर एडिशनल प्लेस नहीं है तो सर बिल टू शिप टू का मैटर होगा, अगर एडिशनल प्लेस है तो सर बिल टू का मैटर होगा। तो बहुत जो डेली हमारी अकाउंटिंग लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अगेन सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आप एक इनकम और जनरेट करना चाहते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।